नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा बना हुआ है महाराष्ट्र में आरक्षण का। जी हाँ, आरक्षण के मुद्दे पर अब ओबीसी वर्सेस मराठा समाज आ गया है। यानी कि मनोज जरांगे के खिलाफ अब जो है छगन भुजबल पूरी तरह से जो है रणभूमि में आ गए हैं और पूरी एक्शन में आ गए हैं। और किसी भी हालत में ओबीसी को डिस्टर्ब ना हो उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठता क्या है कि मनोज जरांगे क्या करेंगे? क्या वो चुनाव लड़ेंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे, मराठा समाज को एक साथ लाने के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं? इसी पर हम चर्चा कर लेंगे हमारे सहयोगी अनिल खत्री जी से और जानेंगे कि मनोज जरांगे को अगर छगन भुजबल का अगर विरोध हुआ और सरकार भी कुछ उसमें 19-20 करती है तो क्या उनका एक्शन प्लान होगा? सर, बहुत बड़ा सवाल है ये। क्या लगता है आपको? क्योंकि इस तरह से मनोज जरांगे पाटिल एक मराठा समाज के एक चेहरा बन चुके हैं। ऐसे में सर उनके लिए तो एक बड़ी प्रेस्टीज सवाल हो जाएगी कि अगर तो ऐसा है कि सर कुछ बातें हम पहले बोलते हैं जी, बाद में लोग दोहराते हैं। हमने करीबन 1 महीने पहले आपकी वीडियो में बोला था मैंने कि दलित समाज के लिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जो स्थान है, मान है, सम्मान है, उनका जो उनके प्रति श्रद्धा और प्यार है, वही प्यार श्रद्धा मनोज जरांगे के प्रति मराठा समाज में हो रही है, ऐसा मैंने बोला था जी। और कल एक बड़े आदमी ने अपना टीवी इंटरव्यू में, विश्लेषक था, उसने बता दिया कि दलित समाज के मन में और जीवन में जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी का रोल था वही रोल आज मनोज जरांगे निभा रहे हैं। तो वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ही हो गए हैं, उनके लिए भगवान हो गए हैं, ऐसा बोला उसने। और ये तो मेरे शब्द भी थे, भगवान भी शब्द था और ये भी था। सर ऐसा है कि अभी मैं देख रहा हूँ कि मनोज जरांगे के ऑप्शंस क्या क्या हैं जी, और हम हमेशा जो है वही बताते हैं और जो होना संभव है उसको भी खुल्लम खुल्ला बता देते हैं। सर अभी ऐसा है कि मनोज जरांगे के साथ 5 या 6 करोड़ जो भी है, कभी 5 करोड़ बोलते हैं, कभी 6 करोड़ बोलते हैं, 6 करोड़ समझ के चलते हैं। मराठा 5 ही पकड़ लो, 5 ही पकड़ लो। 5 भी पे सर कम नहीं है ना। 15 कोटि के महाराष्ट्र में 5 करोड़ बोले तो 1/3 हो गया। 35% हो गया सर। हाँ, 1/3 हो गया। 1/3 ऑलमोस्ट ओबीसी है, थोड़ी ज़्यादा ही है, मराठा से ओबीसी ज़्यादा है और बाकी है सब। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि मनोज जरांगे के जो डिमांड है उसमें से इतना ही है कि जिनके डायरेक्ट ये होने के, तुम्हारे कुनबी होने के दाखले मिलेंगे, मतलब पुरावे मिलेंगे, उनकी संख्या सर किसी भी हालत में 10 लाख से ज़्यादा नहीं होगी। जबकि 5 करोड़ लोग हैं, 5 करोड़ में से 10 लाख लोगों के पुरावे मिलेंगे अभी मिल रहे हैं, लाख मिल रहे हैं, 10,000 15 सब 10 लाख के आगे जाएंगे नहीं। और उनका जो कहना है कि एक को मिला तो इसके जितने रिलेटिव्स हैं उन सबको मिलेगा, वो होगा नहीं, कतई होगा नहीं। सरकार भी नहीं कर सकती है, कोर्ट तो मना ही करेगा जी और एक दिन में खारिज करेगा पूरा रिजर्वेशन। तो उनको भी मर्यादा होगी कि 24 दिसंबर को अगर सरकार ने कितना भी जुल्म जबरदस्ती किया, बोगस घुसाए, ये किया वो किया, अधिकारियों को बोला कि भाई जो आएगा उसको ठप्पा मारो, ज़्यादा मच मत करो, बोलो उसके बाप का। सर अभी तो स्कूल में रैकेट चल रहा है। स्कूल में आप 25,000 दो मुख्याध्यापक को, वो क्या करता है पुराने का डुप्लीकेट करने को अलाउड है कि भाई उस समय का जो हमारा जन्म दाखला है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, उसमें 25,000 ले लो और मराठा के आगे कुनबी डाल दो, तो 25,000 रेट है, लाख तक जाएगा। तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में आ गया तो भी पूरा हो गया। और हेयर मास्टर तो वैसे ही भूखे प्यासे नंगे बैठे, लाओ खाने, लाओ। सिर्फ 25,000 परसों का रेट था, अब तो बढ़ेगा। मेरे कहने के बाद तो लाख तक भी जाएगा, लाख 2 लाख 5 लाख लोग कुछ भी देंगे। सर फायदा होगा। सरकारी नौकरी के लिए एमपीसी के लिए 25-25 लाख रुपए देते लोग, देते। तो ये यहाँ पे लाख रुपए। तो सर अभी सबसे ज्यादा पुरावे जो आएंगे ना तो स्कूल से आएंगे। यस, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के इसमें मराठा कुनबी और 1-1 लाख। सर अभी करोड़पति हो जाएंगे मुख्याध्यापक। महाराष्ट्र के जो मुख्याध्यापक है जिनके हाथ में ये सिक्का लगाना, वो करोड़पति होंगे क्योंकि वो प्रूफ है, जन्म तारीख। सर अभी कौन से स्कूल में, ग्राम पंचायत में, म्यूनसिपालिटी में ये है, सर बाद में निकालते हैं। अभी
मेरे ही रिश्ते में एक लड़के का स्कूल लिविंग अपना ये बर्थडे का ये चाहिए था मुझे, और उसका जन्म कुछ 1972 का था। तो मैंने महापालिका में मैं गया और उनको बोला कि एक 72 का ऐसे ऐसे लड़के का जन्म तारीख का दाखला जो है वो अभी उसको ज़रूरत है, मगर हमने स्कूल में दिया था, उसके आधार पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, मगर अभी वो जो एम्बेसी है क्योंकि उसको फॉरेन जाना था, वो बोलते हैं नहीं जन्म दाखला चाहिए। तो वो मुख्याध्यापक थे, वो बोले कि नहीं म्यूनसिपैलिटी में गए थे, तो उन्होंने रिकॉर्ड निकाला तो उसमें मिला उनको। हाँ, तो फिर वो दाखले का मैंने ये बनवाया, डुप्लीकेट बनवाया और ले लिया, और उसने मतलब वो बोला सर खुशी से जो भी है आपको दे दो, तो 5,000 रुपये मैंने दे दिया उसको और ले लिया। अब सर ऐसा है कि वो जन्म दाखला जो है, हाँ, उसमें म्यूनसिपालिटी वाले तो खाने नंबर 1 है खाने में। सब मेरे से 5,000 लिया है, पत्रकार होने के बावजूद और मैं सुपरस्टार होने के बावजूद उसको मालूम था, फिर भी वो बोला सर आता तुमचं काम केलं काय खुशी नहीं असेल ते द्या। फिर भी मैं मेरी लज्जा के लिए 5,000 रुपये उसको दिया। सर लोग तो अभी जन्म तारीख का दाखला जो है उसमें हेराफेरी करने को क्या लगता है, डुप्लीकेट बना के देते हैं। वो ओरिजिनल उठा के नहीं देते आपको, उसका डुप्लीकेट बना के देते हैं और उसको बाकायदा साइन सर्टिफाइड कर देंगे कि असिस्टेंट कमिश्नर या कोई रहता है वो उनका डिपार्टमेंट हेड, उसका साइन वगैरह। सर वहाँ पे अभी तो 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 चालू वहाँ पे। सर कुणबी दाखला अगर मिलना है और वो इतनी जगह से मिल रहा है, हो गया कल्याण। सर पुराने अभी मोड़ी में और उर्दू में जो है, किसी के बाप को समझेगा क्या मोड़ी में क्या लिखा है। सर मोड़ी जो जानता है, ऐसे पूरे महाराष्ट्र में 15 लोग हैं बस। 15 लोग हैं मोड़ी जानते हैं। माधव गडकरी ने मुहिम शुरू की थी कि भाई हमारे सैकड़ों कागज जो है पुराने इतिहास से वो मोड़ी में है, मराठी में नहीं है। मराठी अभी की भाषा है, मोड़ी थी पहली लिपि जैसे अभी देवनागरी है जी। पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ 15 लोगों को मोड़ी आती है और वो सब बूढ़े है, उनको इंटरेस्ट नहीं है इसमें। सो मोड़ी भाषा में क्या लिखा है ये क्या पता चलेगा। उसने कुछ भी लिखा होगा, ये बोल सकते हैं कि भाई हमने उसका ट्रांसलेशन करके दिया है मोड़ी का, तो उसमें कुणबी है। सर मैं तो बोलता हूँ इसका अगर अच्छा बजट निकाला मराठा लोगों ने ना, तो 5 करोड़ दाखले मिल सकते हैं आसानी से। कुछ करना ही नहीं है, स्कूल वाले को पैसा देना है, म्यूनसिपालिटी वाले को देना है, ग्राम पंचायत तो और आसान है। वहां तो रिकॉर्ड भी नहीं होता है रिकॉर्ड दे दिए। उर्दू में किसको उर्दू आती है यहाँ पे इतने लोगों को, गांव में वो निजाम की इसमें ढूंढ रहे। वो देखो ना समिति को, भुजबल परसों बोले ना कि आज 1,000 थे, कल 1,00,000 हो गए। हाँ, तो कैसे हो गया ऐसा वो पूछ रहे, वो बात छोड़ो। मगर ये अभी कुणबी का दाखला मिलना बहुत आसान है और सरकार तो बैठी है। कब तू कागज लाता है, कोरा कागज ला, मैं ठप्पा मार के देता हूँ। ये सरकार की मनोस्थिति है। सरकार बहुत एकदम डगमगा गई है, हिल गई है, एकदम बैकफुट सर भाग गई है। वो बोलते हैं भाई उसको जो मांगता है वो दे दो। तो ठीक है 5 करोड़ नहीं मिलेंगे, मगर 10-15 लाख मिलेंगे। मगर बाकी तो मेरे को लगता है सर मनोज जरांगे को अभी पॉलिटिक्स में एंटर करके सत्ता हथियाने का, या तो सत्ता जो भी आएगी वो अपने कंडीशन पे आएगी ऐसा करने का अगर है, और तभी उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम इधर उधर होगा, तो उनको ये करना पड़ेगा, पार्टी निकालनी पड़ेगी मराठा लोगों की। उनके पास है बहुत सारे पर है, उसको पार्टी में रूपांतरित। लेकिन सर सवाल यहाँ पे ये उठता है और ओबीसी वाले और एक पार्टी निकालेंगे। जितने मराठा समाज के लोग हैं, क्या 100% मनोज जरांगे के साथ चलेंगे क्या? नहीं, जो 96 कुड़ी है जी, उनकी संख्या थोड़ी है, मगर ज्यादा नहीं है सर। ये 5 करोड़ समझो ना, तो उसमें मेरे ख्याल से 1 करोड़ तक निकलेंगे 96 कोई। नहीं निकलेंगे, इतने भी नहीं निकलेंगे। तब कैसे होगा? 25-50 कैसे मनोज जरांगे की मजबूती कैसे मिलेगी? 25 लाख लोग नहीं आए, फर्क नहीं पड़ता है क्या। 5 करोड़ साथ में है उनके, तो 25 लाख 50 लाख नहीं आए 96 को, क्या फर्क पड़ता है। बाकी लोग रहेंगे साथ में, बिल्कुल रहेंगे सर। अभी मराठा समाज में वो महात्मा गांधी है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर है, उनकी जगह वो महात्मा गांधी है। उनको असल में ये मनोज जरांगे बोलते हैं वो गलत है, बंद करना चाहिए। महात्मा मनोज जरांगे ही बोलना चाहिए उनको, तो महात्मा के लेवल पे पहुंच गया सर। महात्मा है अभी वो उनके लिए।
वो 5वीं पास है, तो उसको मैं डॉक्टर भी बोलता था। उसकी बेचारे की ये नहीं है। अभी भुजबळ उसके कितने पर्सनल होता है ये। उसने बोला कि भुजबळ आणि ये ओबीसी है वो हमारे टुकड़े खा के बड़े हुए, मतलब हमारा पोटे का खा के बड़े हुए। तो उसने बोल दिया की सासऱ्याच्या घरी जाऊन तुकडे मोडणाऱ्याने आम्हाला नाही शिकवायचं, मतलब ये ससरे के घर रहता है ना अपने, तो उसका वो भी अभी सर पर्सनल वस्त्रहरण चालू हो गया। चालू। अभी आज वो अंजलि दमानिया का भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है या होने वाला है, वो भुजबळ के लफड़े निकालने वाले हैं। उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन आ गई, हाँ मैं मौके का फायदा उठा रही। भुजबळ को बदनाम करने के लिए अच्छा मौका है, क्योंकि भुजबळ आगे बढ़ रहा है तो उसके पांव खींचने के लिए एक सुपारी दी होगी किसी ने। पॉलिटिकल सुपारी हो देती है, वो उसने ली नहीं ली वो उसका मर्जी, मगर मौके फायदा उठाएगी। हाँ, मगर भुजबळ को पब्लिसिटी मिल रही तो उसमें अपने में हाथ धो लेगी वो। तो वो भी अभी आ गई है। अभी करेंगे कभी कोई कुछ ना कुछ करेगा बेचारा। अब तक कुछ नहीं था करके कुछ किया भी नहीं है उसने, मगर वो सर पॉलिटिकल पार्टी निकालेगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये सरकार से सर मतलब चुनाव लड़ेगा लड़वाएगा। 48 लोकसभा सीट में से जितने रिजर्व आते हैं ना जी, आदिवासी के लिए राखीव, तुम्हारे दलित लोगों के लिए राखीव, ऐसे जो सीट है वो छोड़ के खुले सीट जितने हैं, ओपन सीट 48 में से कितने मुझे मालूम नहीं, 40 तो हो सकते हैं कम से कम, हो सकते हैं। तो वहां पे वो मराठा उम्मीदवार खड़ा करेगा। और फिर भुजबळ जो है वो अजीत दादा के पार्टी से निकल के ओबीसी संगठन की ओर से वहां पे ओबीसी के खड़ा करेगा 40। मतलब ये ओबीसी और ये दो समाज सर, ये पॉलिटिकल पार्टीज को डिपॉजिट जाएंगे ये अगर ओबीसी और ये खड़े हो गए तो जी डिपॉजिट जाएंगे, क्योंकि पूरा वोटिंग जो होगा इनके और इनके बीच में रहेगा। फिर दलित और ये मुसलमान और ये जो है पिछड़े हुए वो किसके साथ जाते हैं उसकी जीत होगी। वो ओबीसी के साथ जाएंगे सर, मराठा के साथ नहीं। क्योंकि महाराष्ट्र में कैसा है ना, लोगों ने ये भ्रम फैलाया है कि अत्याचार दलितों के ऊपर ब्राह्मण समाज ने किया, मगर असली बात यह है कि मराठा समाज क्योंकि वो सत्ताधारी है नेचुरली। तो सर लेकिन चुनाव में अगर ये सब बातें अगर हुई है, चीजें सामने आई, सर मोदी के बदले मनोज जरांगे अभी हुकुम का इक्का है महाराष्ट्र में वोटिंग के लिए, और भुजबळ है। अभी मोदी और शाह नहीं है या मोदी और फडणवीस नहीं है, अभी भुजबळ और जरांगे वोट कैचर। ये दोनों आपस में लड़ेंगे। हाँ, आपस में तो लड़ेंगे। इलेक्शन में तो लोकसभा का अगर तब तक नहीं ये सवाल मराठा समाज निकल गया और ओबीसी समाज निकल गया तो बचा कौन? कोई नहीं, इनके सबके डिपॉजिट भाजपा के लोगों के डिपॉजिट जाएंगे, कांग्रेस के जाएंगे, राष्ट्रवादी। ये दोनों किसको फायदा उठाएंगे, किसको फायदा पहुंचाएंगे? ये दोनों खुद का फायदा पहुंचाएंगे, किसी को फायदा पहुंचाएंगे? नहीं, वो बोलेंगे कि हम चुन के आते हैं, यहाँ बैठते हैं। चुन के अगर नहीं आए तब निगेटिव भी बात कर लेंगे। अगर चुन के नहीं आए, मनोज जरांगे को एक भी सीट नहीं मिली, वो डिस्टर्ब कर दिया, एक सीट नहीं मिली, तो किसको मिलेगी? फिर ओबीसी को मिलेगी, या तो उसको मिलेगी, तो फिर भी दोनों में से एक को ही मिलेगी। बाकी पार्टी जो है वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगी। शिवसेना ठाकरे को भी नहीं मिलेगी, शिंदे को भी नहीं मिलेगी, राष्ट्रवादी पवार साहब को भी नहीं मिलेगी, अजीत दादा को भी नहीं मिलेगी, बीजेपी को भी नहीं मिलेगी, किसको ही नहीं मिलेगी। सब ये दोनों सीट आपस में ये हो जाएंगे, बांट जाएंगे। और मेरा अंदाजा है अगर सच में ओबीसी पक्ष खड़ा हो गया और ये खड़ा हो गया मराठा, तो मेरा कैलकुलेशन है 48 में करीबन 30 सीटें ओबीसी लेंगे और 18 सीटें मराठा लेंगे, मगर वो अभी दलित रिजर्वेशन वो माइनस दोनों के ओर से कर देते हैं। तो सर तगड़ा संघर्ष होगा और पॉलिटिकल पार्टी निकालनी चाहिए अभी सर। जाति निहाय पार्टी बिहार में है जी, जाति निहाय पार्टी है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जाति का ये नहीं होता है। अभी बीजेपी वालों की हालत ओबीसी वाले करेंगे, लेकिन बीजेपी चिल्ला कर रही है ओबीसी हमारे साथ में है, ओबीसी के लिए हम कुछ भी करेंगे। ओबीसी अभी भुजबळ के साथ में है, इनके साथ में कहाँ है? वो भुजबळ के साथ चले गए। अभी तक शरद पवार बोलते थे मराठा मेरे साथ में है, उनके साथ कहाँ गए? वो तो मनोज जरांगे के हो गए। सब मनोज जरांगे ने रिप्लेस कर दिया पूरा मराठा लीडरशिप, जितना टॉप का था 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 सबको रिप्लेस एक मनोज जरांगे ने कर दिया। और भुजबळ अभी ओबीसी के जितने नेता हैं या तो पार्टीज है उनको रिप्लेस करेंगे सर। भुजबळ अभी छोड़ेंगे ना मंत्री पद सर, इतने बड़े जाएंगे वो मनोज जरांगे के
इतने ऊंचाई के साथ वो तो इतने ऊंचे हो जाएंगे। वो बड़ा आदमी है, वो अनुभवी है। मतलब कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि आने वाले दिन में महाराष्ट्र में जो है काफी जातिगत समीकरण को लेके जो है सिर्फ जातिगत चुनाव ही होंगे अगली बार जी। अभी कोई ये सोच के वोट करेगा ही नहीं कि ये पार्टी का नेशनल क्या है पर्सपेक्टिव, हमारे आरक्षण के लिए कौन खड़ा है, और हमारा इनका आरक्षण धोखे में है और उनका आरक्षण मिलने का है, इनका कोई दिया हुआ है इनका, मगर वो तो अभी बोल रहा है कि तुमने हमारा खाया तो हमको ये करो वगैरह। तो ये आपस में ये होगा सर। अभी ये युद्ध रास्ते पे नहीं हुआ तो चुनाव में होगा जी। तो सर जनांगी की पार्टी आ रही है, वो पक्का। भुजबल की पार्टी आएगी कि नहीं मालूम नहीं। क्या ना, ओबीसी को अगर 1% भी वोट कम हुआ ना उनका रिजर्वेशन ये सब प्रोसेस में, तो समझो बीजेपी के ही 1% भी वोट कम हुआ, ये सिर्फ मराठा लोगों के पीछे अगर खड़े हो गए महाराष्ट्र सरकार जी, तो ओबीसी गए उनके हाथ से। 1% भी उनका कम हो गया ना सरकार की वजह से, मतलब गया खुली लड़ाई देखने को मिलेगी ओबीसी और मराठा की। चाहे वो चुनाव के थ्रू लड़े, सर शायद ये शरद पवार नहीं चाहते होंगे इस प्रकार की लड़ाई, क्योंकि ओबीसी हावी हो सकते हैं उनके ऊपर, संख्या उनकी ज़्यादा है मराठा से। मगर हो सकता है कि जिनको पूरा ये महाराष्ट्र का समीकरण ही बदलना है वो लोग उनको सपोर्ट करेंगे। फिर ऐसा हो जाएगा कि जरांगे का सपोर्ट मांगने के बजाय जरांगे को सपोर्ट करके हमको 2 जगह दो, ऐसा बोलने वाले निकलेंगे। कुछ भी हो सकता है, मगर जरांगे को पार्टी निकालना चाहिए, ऐसा मेरा सलाह है उसको। भुजबल साहब अभी नहीं निकालेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा उनको, क्योंकि सर उनकी भी लफड़े बहुत है ना। सो बीजेपी वाले कम है क्या, जैसे भुजबल बोलेंगे मैं पार्टी निकालता हूँ, वो जेल में जा जाएंगे, फिर ईडी बीडी सब आ जाएंगे, सब ईडी बीडी काड़ी सब आ जाएगा। क्योंकि वो थोड़े से डेलिकेट पोजीशन में है, उनको अभी जेल से जामीन रद्द करने को क्या टाइम लगेगा जी। और भी सब आगे आएंगे सब। हाँ, मनोज जरांगे का ऐसा नहीं है ना कुछ। सर इतना देखो, पूरे महाराष्ट्र में इतना ये हुआ, दूसरे टाइम राज ठाकरे को उत्तर प्रदेश में किधर दंगा हुआ या कोई गड़बड़ हुई तो राज ठाकरे को आरोपी बनाते, यहाँ पे जो महाराष्ट्र में कोई लेना देना नहीं, उधर के लोगों ने किया। पर इतना सब होने के बावजूद मनोज जरांगे के खिलाफ ये सरकार की हिम्मत नहीं हुई है कि एक छोटा सा केस बनाए। ये केस नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार रात 10 बजे के बाद आप सभा नहीं ले सकते, गुना दाखिल होता है। इलेक्शन के टाइम नहीं, 12 महीने है ये कानून। जी। सर सुबह 4 बजे सभा ले रहा है वो इस समय, और 2-2 लाख लोग जमा हो रहे। लोग रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक बैठे रहे एक जगह। ये विक्रम है, ये आनीमनी के बाद हुआ था, इमरजेंसी के बाद जब सभाएं जनता दल की होती थी तो सुबह 4 बजे 5 बजे तक होती थी। मतलब जिस तरह से पॉलिटिकल लीडर जिस तरह से अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद आप पार्टी आई, उसी तरह मराठा आंदोलन के बाद एक नई पार्टी देखने को मिली। नई पार्टी, 2 पार्टियां आएगी, मगर ये भुजबल का पार्टी का ये करना मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि उसकी बड़ी एडी बीडी काड़ी सब लग जाएंगे, उसको नामोहरम कर देंगे। तो भुजबल के सिवा और किसी को आगे पाना पड़ेगा, मगर वो ताकत नहीं किसी और। जी। मगर वो क्या मालूम, अभी भुजबल भी एकदम डेस्परेट लगते हैं, वो निकालेंगे शायद, बोलेंगे जाना है जेल में तो जेल से लड़ूंगा। सर इमरजेंसी के बाद तो जॉर्ज फर्नांडिस वगैरह सब जेल में ही, और उनके ऊपर आरोप कितने गंभीर थे सर, हम भी भूलते हैं। अभी हम किसी का छोटा सा आरोप पीछे लिया तो बोलते हैं करते हैं। हाँ, उसके ऊपर तो रेलगाड़ियों को उल्टाने का और स्फोट करने का आरोप था, मगर फिर भी वो बाहर आ गया, नहीं मंत्री भी हो गया जी। वो चलता है दुनिया में, मतलब पॉलिटिक्स में सब कुछ जायज है। मगर अभी 2 पार्टियां, कम से कम मराठा लोगों की पार्टी तो जरांगे बनाएंगे, लोग मजबूर करेंगे सर इनके साथ नहीं जाना आपने किसी पार्टी के साथ, क्योंकि सर्व राजकीय पक्षाना बंदी के लिए ना तेनी गाँव बंदी, सर वो चुनाव बंदी भी कर सकते हैं। बोलेंगे मराठा छोड़ के कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, वो उनकी ताकत है और हिम्मत है, और गाँवबंदी करते हैं सर, अजीत दादा जैसे लोग भाग जाते हैं, वापिस जाते हैं, पवार साहब कैंसिल करते हैं, फडणवीस कैंसिल करते हैं। कल इन्होंने अगर गाँवबंदी के साथ साथ चुनाव बंदी कर दी, मराठा छोड़ के कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, रिजर्व जगह में लड़ेंगे जी। तो सर चुनाव के पास इतनी पुलिस कहाँ है जो 6 करोड़ मराठाओं को रोक सकती है, नहीं रोकेंगे। तो फिर सर चुनाव का पर्चा भरने के लिए जाना मुश्किल हो जाएगा इनके लिए।
सर ये भारत में कभी नहीं हुआ है जी। अभी देखते हैं मोदी शाह क्या करते हैं, क्योंकि अभी ना ऐसा है कि यहाँ के लीडर थक गए सर। अभी ये मामला शिंदे साहब, फडणवीस साहब और अजित पवार के हाथ में है नहीं, है नहीं। शरद पवार के हाथ में है नहीं, उद्धव ठाकरे के हाथ में है नहीं, राज ठाकरे के हाथ में है नहीं, किसी के भी हाथ में नहीं है। अभी मनोज जरांगे ही इनका भगवान है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रोल वही निभा रहा है। और भुजबल का प्रॉब्लम ये है कि वो है नेता, एक तेजस्वी नेता है जी, मगर उनको प्रॉब्लम ऐसा है कि वो अंकित है। अभी वो राजा नहीं है, सेनापति है। राजा उनका अजीत दादा है अभी। तो अजीत दादा ने कल बोला कि भाई तेरे को मंत्रिमंडल में रहना है कि नहीं रहना है, डिसाइड कर लो, विचार कर लो, मैं तो ये सब बंद करूँ। कहाँ बंद किया? आज भी चालू है उनका? नहीं, आज चालू है, क्योंकि अजीत दादा ने अभी तक उनको बोला नहीं होगा। अजीत दादा सोच रहे होंगे मैं तो मराठा हूँ तो मराठा वोट मेरा ही है, वहाँ से ओबीसी मिलता है तो अच्छा है ना, दोनों एक से भले दो ऐसा भी सोचते होंगे। क्या सोचते होंगे वो उनको मालूम। फडणवीस भी सोचते होंगे कि भाई कल छगन भुजबल ने अगर बीजेपी को पाठिंबा दिया तो ओबीसी उसके साथ आ जाएगा, और मराठा आरक्षण हमने दिया झूठ मूठ का सही करके वो भी आ जाएगा। हर एक का अपना सर अलग चलता है, हम दोनों का और अलग चलता है। हम बोलते हैं कि जरांगे पार्टी निकालो, सर जरांगे पार्टी निकालेंगे ऐसा मेरा अंदाजा है, देखते क्या होता है। भुजबल का नहीं बोलता हूँ मैं, मगर जरांगे पार्टी निकालेंगे, मराठा उम्मीदवार खड़े करेंगे जहाँ पे रिजर्वेशन नहीं है ऐसी जगहों पे। और सर मैं बोलता हूँ कि अगर उन्होंने समझो 35 सीट लड़ी, मराठा सीट लड़ी जी, सर वो 25 जगह पे मराठा उम्मीदवार उनके जरांगे के चुन के आ सकते हैं। 25 जगह 25 खासदार, सर वो केंद्र में मंत्री बन सकता है। आप क्या सोच रहे हैं? आपने तो बहुत बड़ा बना दिया सर, थैंक यू। तो हमारे व्यूअर्स क्या सोचते हैं इसके विषय पर, उनकी भी प्रतिक्रिया हम जान लेंगे। तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, व्हाट्सएप कमेंट पे, और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और हम जो है रोज़ जो है इसकी अपडेट जो है आप तक पहुंचाते रहेंगे, ये हमारा वादा है। खासकर अंदर की रिपोर्ट, मतलब बाहर के न्यूज़ में सब लोग दिखाते हैं, लेकिन न्यूज़ के अंदर की रिपोर्ट जो है, कौन किसके बारे में क्या बोल रहा है, कौन किसके पीछे क्या चल रहा है, ये हम ही बता सकते हैं। आज हमने जो जरांगे पाटिल की पार्टी उनको लोकसभा में मिलना वगैरह जो बोला वो न्यूज़ नहीं है, ये व्यूज़ है। थैंक यू सर। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।